आज की सुबह रोशन है, हवाओं में खुशबू है, दिलों में मोहब्बत है क्योंकि आज ईद है। वो दिन जब हर घर में रौनक होती है, हर दिल में सुकून उतर आता है। घर के घर कोने में मिठाइयाँ की खुशबू फैली है, माँ अपने हाथों से सेवइयाँ परोस रही है, बच्चे नए लिबास में मुस्कुराते फिर रहे हैं। पूरा ख़ानदान मिलकर ईदगाह के जानिब रवाना हुआ, जहाँ सैकड़ों के दिल एक साथ झुके हैं, हाथ दुआओं में उठे हैं। हर ज़मीन पर सजदे सुजूद है, सुजूद ने इबादत की हसीन तस्वीर बना दी। नमाज के बाद गले मिलते हुए हर लब पर एक ही लफ्ज़, ईद मुबारक। कोई गोलगप्पे का मज़ा ले रहा है, कोई झूले के मस्ती में मगन है, तो कोई ठंडी ठंडी आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की दुआएं, यही तो ईद की हकीकी बहार है। मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के ये पैगाम हर दिल तक पहुँचे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप देख सकते हैं यहाँ खूबसूरत हसीन मंजर, हर कोई खुशी से लबरेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे की खिलखिलाहट, और ये देख सकते हैं ये महफिल सजी है सिर्फ ईद के लिए। आप देख रहे हैं एसटीएन ब्लॉग। आज का यह दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का इनाम है। एक महीने तक सब्र, इबादत और भूख प्यास सहने के बाद ईद की तामीर हो रही है। ईद के दिन सिर्फ नया कपड़ा पहनने और मिठाइयाँ खाने का नाम नहीं है, बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत और हसीन तस्वीर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, न कोई बड़ा छोटा, न कोई अमीर गरीब, बल्कि हर एक सब में सब एक साथ खड़े हैं रब की बारगाह में। लोगों यहाँ पे ईद की खुशी के साथ साथ लोग यहाँ पे अपने वक्फ बोर्ड बिल के लेके एहतजाज भी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे भी दिखा सकते हैं, इंडिया अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। पहले ये हम लोग को जानना है कि ईदगाह, हम यहाँ पे चितरपुर ईदगाह पे खड़े हैं। ईदगाह सिर्फ एक तकरीब का नाम नहीं है, बल्कि दिलों को दिल से जोड़ना है, मोहब्बत को बांटना है और इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल भी साथ साथ में विरोध किया जा रहा है। यह हमारे आर्टिकल 19 इजाज़त देता है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस कर सके, अपने कानून जो है, जो मुस्लिम का मसलत किया जा रहा है, उस पर हम एहतजाज कर सकें। तो आप मेरे पे ब्लॉग पे बने रहें और दिखाते हैं आपको इस बिल के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं और लोगों से पूछते हैं। आप ब्लॉग पे बने रहें। आज ईद का मुबारक दिन है, जहां एक तरफ लोग गले मिलकर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी खुशी के दिन एक बड़ा एहतजाज यानी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, यह कोई आम जलसा नहीं, बल्कि मुसलमानों का हक़ की आवाज़ बुलंद करने का एक नया मंज़र है। आज यहाँ लोग वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ जमा हुए हैं, और आप देख सकते हैं ईद के मौके पर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वक्फ बिल के लिए, क्योंकि इस बिल के लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। क्या यह मुसलमानों की जायदाद पर असर डालेगा? क्या वक्फ की मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और मदरसे इस पर प्रभावित होंगे? क्या यह बिल हमारे मजहबी और सामाजिक आज़ादी के ख़िलाफ़ है? आज हम जानेंगे कि लोग इस बिल को किस नज़रिए से देख रहे हैं। यह विरोध सिर्फ एक मजहबी मुद्दा है या इसे हर आम आदमी को प्रभावित होंगे? तो आप देख सकते हैं। ईद सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का भी दिन है। जहां एक तरफ ईद की रौनक थी, वहीं दूसरी तरफ मजलूमों के हक़ में एक सख्त पैगाम। ज़मीन पर बिछे ज़ालिम नेतन्याहू के पोस्टर पर हर कदम इंसाफ की सदा बन गया है। हर गुजरता हुआ इंसान, हर उठता हुआ पैर ये पैगाम दे रहा था कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ है, गाज़ा के बेगुनाहों के साथ है। ज़ालिम मिट जाएगा, मज़लूम की सदाएँ गूंजते रहेगी इंशाअल्लाह। ये देख सकते हैं आप।
तो मैं पूरे वसूख के साथ, यकीन के साथ, दावे के साथ ये कहता हूँ कि रास्ते की तमाम कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने के बजाय कौमी रिवायात पर अमल करने को तरजीह दो। अपनी तहजीब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से दस्तबरदार होकर गैर इस्लामी शराइत और गैर इस्लामी तहजीब और गैर इस्लामी कल्चर के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल लो। ऐसी सूरत हाल में हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा कौल अमल क्या होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरा जीना मरना सब उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। यह हमारा कौली जवाब भी होना चाहिए और हमारा अमली जवाब भी होना चाहिए। और हालात के खिलाफ ये बात कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। अकलियत और अक्सरियत की बुनियाद पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को धमकी दी गई। अकलियत और अक्सरियत की बुनियाद पर सहाबा किराम को भी डालने की कोशिश की गई और कहा गया कि तुम्हारे मुकाबले में लाखों की तादाद में लोग जमा हो चुके हैं। तो इस बात को सुनने के बाद सहाबा किराम। तो आप यहाँ पे आपको पिछले भी वीडियो में दिखाएं कि कितना हर्षोल्लास के साथ यहाँ ईद मनाया जा रहा है और लोगों के चेहरे में वो खुशी दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ में कुछ लोगों का, मुस्लिम लोगों का एहतजाज है जो वक्फ बोर्ड के लेके, जो संविधान भी इजाज़त देता है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस कर सकें। तो उसी रोशनी पे हमारे चितरपुर जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं जो उन पे रोशनी डालेंगे ईद के साथ साथ, और इस बिल के बारे में कुछ थोड़ा हल्का से बताएंगे। सर आप बताइए कुछ। देखिए, दरअसल बात यह है कि वक्फ जो चीज़ है, हर समुदाय के लोगों ने अपने अपने समुदाय के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल के लिए ज़मीनें डोनेट की हैं। तो हमारे पुरखों ने भी ज़मीनें डोनेट की हैं। हमारे पुरखों ने भी मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, ईदगाह। पहले भी वीडियो में दिखाए हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ईद का हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है और हम ईदगाह चितरपुर में हैं और हमारे साथ के चेहरे पे खुशी है ईद की। और दूसरी तरफ यहाँ पे वक्फ बोर्ड का एहतजाज किया जा रहा है जो हमारे संवैधानिक हक है, मुल्क का जो आर्टिकल 90 हमको इजाज़त देता है कि हम किसी भी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस कर सकें। तो आप उनके ईद के साथ साथ में आप इसमें कुछ रोशनी डालें वक्फ बोर्ड के बारे में, क्या उनके बारे में आम नाज़रीन को थोड़ा अपने भाषा में समझा सकते ताकि लोग समझ सकें। देखिए, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का अपना हक है और ये मुसलमानों की मिल्कियत और जायदाद है, इसमें किसी का दखल नहीं। जिस तरह हमारे हिंदू भाई के समाज में उनके यहाँ भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें किसी मुस्लिम भाई का दखल नहीं है।
हिंदू एंडोमेंट, ठीक है, उसमें किसी मुस्लिम भाई का दखल नहीं है। इसी तरह मुसलमानों की जो वक्फ़ की जायदाद है, इसमें किसी और की मुदाखलत का कोई जगह नहीं है। सिर्फ़ मुसलमानों का हक़ है और मुसलमानों की ये बाप की दी हुई जागीर है, किसी से ली हुई या लूटी हुई या ज़ब्त की हुई या गसब की हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी मिल्कियत है और ये हमारा हक़ है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। क्योंकि हक़ के लिए जब मांगने से ना मिले तो फिर हक़ छीन के लिया जाता है, ये आदमी जहन में ज़रूर बिठा लेते। और इस ईद के मौके पर तमाम अहले वतन को ये पैगाम दे कि मुल्क में अमन और शांति कायम करें, ना कि खलफसार कायम करें। खलफसार की जब सैलाब बहेगी तो ये सैलाब ना दाढ़ी टोपी वाले को पहचानेगी, ना धोती लोटे वालों को पहचानेगी, किसी की पहचान नहीं कर सकेगी। इस सैलाब में हर कोई बह जाएगा। बहरहाल आपसे दिली गुजारिश है कि नफ़रत की ऐसी आग न जलाएं कि जलने में सिर्फ़ जिसके तरफ आप आग भड़काए हैं सिर्फ वो ना, बल्कि दूसरों के मकान भी इसके जद में आए, हो ना हो आप भी इस आग के जद में आएंगे। बेशक। तो आप यहाँ पे आप देखें नायब इमाम साहब जामा मस्जिद नायब को सुन रहे थे, जो बहुत ही अपने अंदाज में रखे और लोगों को भी शांति के साथ प्रोटेस्ट का वो कर रहे हैं, क्योंकि अब संविधान आपको हक देता है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन उस प्रोटेस्ट में कोई वायलेशन ना हो। बिल्कुल, इनका यही पैगाम है। और ईद के साथ सभी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख सब एक भाईचारा है। ईद एक ऐसा है कि जो मोहब्बत का पैगाम देती है, ठीक है, अमन का पैगाम दिल से दिल जोड़ने का पैगाम देती है। तो आप ब्लॉग पे बने रहे और भी आगे आपको सारा चीज़ दिखाते हैं, मिलते हैं। शुक्रिया सभी को ईद मुबारक जी। ऐसा बढ़िया ना जी, शुक्र अल्लाह का सब कुछ।